डायरेक्ट आपको रेजिडेंस कार्ड आपके घर पर पहुंचाता है। जी हाँ, आप पाकिस्तान में बैठकर इस कंट्री का जो है वो रेजिडेंस कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम इस कंट्री के पासपोर्ट की बात करें, जो कि लेना बहुत ही आसान है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनके पास फ्रेश पासपोर्ट है, जो कनाडा, अमेरिका, यूरोप जैसे कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। बहुत सारी कोशिशें कर ली, अमेरिका का वीज़ा भी अप्लाई कर लिया, कनाडा का भी अप्लाई कर लिया, यूरोप का भी अप्लाई कर लिया, बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस आती हैं। जॉब्स के लिए अप्लाई कर लिया, वर्क परमिट नहीं मिल रहा, वर्क वीज़ा अरेंज नहीं हो रहा। आज की वीडियो में मैं जो कंट्री आपको बताने वाला हूँ, ये कंट्री आपकी लाइफ को बदल देगा। मैंने बहुत सारे कंट्रीज में ट्रैवल किया है, लेकिन इतना आसान कंट्री डायरेक्ट आपको रेजिडेंस कार्ड आपके घर पर पहुंचाता है। जी हाँ, आप पाकिस्तान में बैठकर इस कंट्री का जो है वो रेजिडेंस कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम इस कंट्री के पासपोर्ट की बात करें, जो कि लेना बहुत ही आसान है, इस कंट्री के पासपोर्ट पर आप अमेरिका, कनाडा, यूरोप ऑन अराइवल जा सकते हैं। कि 120 कंट्रीज ऑन अराइवल आप जो है वो जा सकते हैं। इस पासपोर्ट की वैल्यू है। खास तौर पर उन लोगों से मुखातिब हूँ जो लोग ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बना सकते, शॉर्टकट की तलाश में होते हैं कि यार हमें ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बनानी, हमें पैसा खर्च नहीं करना, हमें डायरेक्ट किसी तरीके से बड़े कंट्री में जाना है जहाँ पर अपनी लाइफ को हम सेटल कर सकें। इसके साथ साथ अगर आपके पास थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है, मैं करोड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी कि थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट से मतलब ये है कि 20-30 लाख रुपए अगर आपके पास हैं, तो आप इस कंट्री में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। इस कंट्री में इन्वेस्टमेंट के बहुत अच्छे चांसेस हैं। तमाम तरह डिटेल्स आज की वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, तमाम तरह चीज़ें समझ आ जाएंगी। दोस्तों, हम जिस कंट्री की बात करें, इस कंट्री का नाम है पेलाव। कंट्री पैसिफिक ओशियन में वाक़ है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो टोटल इस कंट्री में जो आबादी है वो 17,000 से 18,000 यहाँ पर लोग रहते हैं। इस कंट्री की अगर हम करेंसी की बात करें तो इस कंट्री में जो है वो डॉलर चलता है। यहाँ पर इंग्लिश जो है वो इजीली बोली जाती है। एक जजीरा है, फिशिंग पॉइंट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। फिशिंग के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। साल में लगभग लाख सवा लाख लोग यहाँ पर आते हैं, सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म पर्पज़ के लिए। अब हम बात करते हैं कि इस कंट्री में आप किस तरीके से जा सकते हैं, और बात करते हैं कि टीआरसी यानी कि टेम्पररी रेजिडेंट कार्ड आपको किस तरीके से मिल सकता है। इनिशियली दोस्तों ये आपको 1 साल का मिलता है, लेकिन ये एक्सटेंडेबल होता है, यानी कि 5 साल तक भी इसको आप लेके जा सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आपको टीआरसी कार्ड मिल जाता है, इस टीआरसी कार्ड की बेसिस पे आप डायरेक्टली उन कंट्रीज का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पर जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती, आपको ये मसला होता है कि यार मेरा वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा है। आपके पास इस कंट्री का टीआरसी कार्ड होगा जो कि आसानी से आपको मिल रहा है, तो उसकी बेसिस पे जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो अपनी प्रोफाइल में कंट्री का टीआरसी कार्ड भी अटैच करेंगे। भाई मेरे पास पलाव कंट्री की रेजिडेंसी है, यानी कि रिजेक्शन रेशो बहुत कम हो जाता है। आप इजीली जो है वो वीज़ा फिर बड़े बड़े कंट्रीज का भी हासिल कर सकते हैं। पलाव कंट्री जो है वो पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है। दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ पासपोर्ट लेना है, टिकट करवानी है और आप इस कंट्री में जा सकते हैं। आपके पास 2 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। होटल कंफर्मेशन, यानी कि जिस होटल में आप स्टे करेंगे आपसे एयरपोर्ट पे ये 2 चीज़ें चेक की जाती हैं। होटल कंफर्मेशन आपके पास कंफर्म होनी चाहिए और आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए। इन 2 डॉक्यूमेंट्स की बेसिस पे आप इस कंट्री में जाते हैं। अब इस कंट्री में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं, जैसे कि आप अपने लिए वहाँ पर जॉब ढूंढ सकते हैं। पलाव में मैंने आपको बताया छोटा सा कंट्री है, यहाँ पर जॉब्स भी क्रिएट होती हैं। जॉब्स बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे क्रिएट नहीं होती जिस तरह यूरोप में आपको जॉब्स मिलती हैं या बड़े बड़े कंट्रीज़ में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मुश्किल कंट्रीज़ भी हैं। पलाव जैसे कंट्री में आपको फिशिंग की जॉब्स मिल जाती हैं, फिशिंग के बाद पैकिंग की जॉब्स मिल जाती हैं। यहाँ पे छोटे छोटे वेयर हाउसेज हैं, यहाँ पर आपको जॉब्स मिल जाती हैं। आपको सैलरी मिलती है तो वो भी यूएस डॉलर्स में मिलती है। जॉब्स की अगर हम बात करें तो सैलरी लगभग पाकिस्तानी 2.5-3 लाख रुपये आप आराम से वहाँ पर कमा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, रेजिडेंसी मिल गई तो फिर आपके लिए अमेरिका, कनाडा इन कंट्रीज में जाना कोई मुश्किल बात नहीं है, और इस कंट्री का पासपोर्ट वैसे ही स्ट्रॉन्ग है। तो तरीकेकार मैंने आपको बताया कि वीजा ऑन अराइवल लेके आप इस कंट्री में मूव हो सकते हैं। दूसरा तरीकेकार ये कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साल भर यहाँ पे टूरिज्म रहता है, यहाँ पर आप रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर छोटी सी इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों आप, तो आप 1 से 1.5 साल के अंदर जो है पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्टली रेजिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि डायरेक्ट आपको पाकिस्तान में आपके घर पे आपको रेजिडेंस कार्ड मिलता है। उसका तरीकेकार क्या है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रिक्वायरमेंट्स बड़ी सिंपल हैं। लास्ट 6 मंथ आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज आपको फोटो चाहिए होती है, साथ साथ आपका CNIC वैलिड होना चाहिए,
और लास्ट जो है वो डिजिटल कुछ फॉर्म्स होते हैं वो आपको फिल करने पड़ते हैं। मैं तमाम तर लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप मजीद इस चीज़ को स्टडी कर सकते हैं। एक चीज को मेक श्योर करें, आप डायरेक्टली ई रेजिडेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि ऑनलाइन प्रोसेस रहता है। इसके अलावा अगर आपको फिजिकल कार्ड चाहिए होता है तो वो भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। कार्ड यानी कि टीआरसी कार्ड प्लस इसके जो इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट होते हैं वो भी आपको इजीली मिल जाते हैं। आपके पास रेजिडेंसी आ जाती है, उसकी बेसिस पे जो है वो आप कनाडा, अमेरिका और यूरोप जैसे कंट्रीज का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। आप वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स अपने फिजिकल लगाने पड़ते हैं, बैंक स्टेटमेंट, अदर डॉक्यूमेंट्स। लेकिन अगर आप किसी तरीके से पलाव कंट्री का पासपोर्ट हासिल करते हैं तो पासपोर्ट हासिल करने के बाद आपको कोई जो है वो वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली इन कंट्रीज़ का एक्सेस ले सकते हैं। होपफुली आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म का आपका सवाल है आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप चैनल है, वो भी ज्वाइन कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।